अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं आपकी मेजबान नबी हाइजाज एक मरतबा फिर से सुबह सुबह आपसे मुलाकात होती है और पूरा दिन जनाब इतना अच्छा गुजरता है। एक तो ये कॉफी का कप जब मिल जाते हैं और पीने की इजाजत मिल जाती है ऑनशो, तो एनर्जी और भी अच्छी हो जाती है, यू नो डबल हो जाती है। क्योंकि ये एनर्जी का होना ना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा शो, मेरे से एनर्जी जा रही है आप तक, तो भाई जब हम अपना शो करें तो कुछ एनर्जी तो जानी चाहिए ना हमारी ऑडियंस में, कि वो सुस्ती और जो सुबह नींद आई होती है वो खत्म करना हमारा मकसद है विद अ पॉजिटिविटी। पॉजिटिव होना जिंदगी में हर दिन के आगाज के साथ ये बहुत जरूरी है। ये हमारी जिंदगी के जनाब इतने मसाइल को खत्म कर देता है, हमारी इतनी परेशानियों को कम कर देता है। तो हमारे आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिलेटिव होते हैं, कुछ कलीग्स होते हैं जिनसे नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, जो आपकी अच्छी बात में भी आपको एक नेगेटिव कमेंट करके आपके पूरे दिन की एनर्जी को डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर आप में पॉजिटिविटी है, आप अच्छा सोचते हैं, दुरुस्त सोचते हैं, सही हैं, आपको अपने रब पर यकीन है, तो ये पॉजिटिविटी कोई भी नेगेटिव शख्स कभी भी खत्म नहीं कर सकता है, ट्रस्ट मी। तो हमेशा इस पॉजिटिविटी के साथ आपको अपने दिन का आगाज करना चाहिए ताकि खुश रहें और दूसरों को भी आप खुश रख सकें। आज का प्रोग्राम जनाब खासकर, तो हमारा हर प्रोग्राम ही आप लोगों के लिए खास डिजाइन किया होता है, लेकिन आजकल की इतनी मसरूफ जिंदगी में जहां पे हम इतनी स्ट्रेस ले रहे होते हैं, परेशान हैं, जिंदगी का पहिया इतना तेज चल रहा है, बीमारियां इतनी ज्यादा हैं, फिजिकल हमारे जो सेहत के मसाइल हैं जहां पर वो हैं, उसके साथ साथ जो हमारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। उनको केटर हम लोग बहुत ही कम करते हैं और जब हमें लगता है पता कि हमारी सेहत डाउन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये वो चीजें हैं जो अब बहुत ज्यादा हो चुकी हैं बच्चों में, जवानों में। पहले तो कहते ना बुढ़ापे में जाके भाई नींदें गायब होती थी, अब तो जवानों की नींदें उड़ गई हैं, वजह इश्क हो या कुछ और हो, क्या कह सकते हैं। तो आज के शो में हम आपको मुख्तलिफ बीमारियां, मेंटल हेल्थ से मुतालिक आसान सी टिप्स देने वाले हैं। नेचर, कुदरत, जब कोई बला कहते हैं ना आती है, कोई बीमारी आती है या कोई मसला आता है, तो उसके साथ उसका जो हल है वो भी इस कुदरत में, इस नेचर में उसका हल मौजूद है। लेकिन हम नेचर से रुजू नहीं करते हैं, हम भाग पड़ते हैं भाई डॉक्टर्स के पास, हमें फीसें देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वहां से हमें लगता है कि नहीं अब हम ठीक हो रहे हैं। ये हमें हमारी साइकोलॉजी, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, जो हमारी नफ्सियात है वो भी ऐसी है। लेकिन अगर हम गौर करें अपने आस पास, तो कुदरत में एक जो पावर है, जो एक एनर्जी है, आपने कभी नोट किया होगा जब आप लोग नॉर्दर्न एरिया में ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, तो जैसे ही पहाड़ों का रुख आपकी गाड़ी लेती है या आपको दरिया नजर आता है, वो रंग नजर आते हैं, ठंडी हवा का झोंका मिलता है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है या जो दिमाग है या सेहत है उस पर कितना खुशगवार उसके तासुरात पड़ते हैं, कितना अच्छा उसके ऊपर असर पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो कि नेचर ने हमें दी हुई हैं, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। कलर्स की बात करेंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर प्लैनेट अर्थ पे रंग ना हो तो दुनिया कैसी फीकी फीकी पड़ जाए, है ना? तो कुछ कलर्स होते हैं जो आपको बड़ी एनर्जी देते हैं, जो आपका माइंड रिलैक्स कर देते हैं, आप पॉजिटिव फील करते हैं। आज के शो में बहुत मुख्तलिफ बातें होने वाली हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम आज आपको क्या क्या बताने वाले हैं, दावत देती हूं मैं हमारे आज के पहले मेहमान को। ये आज हमारे साथ शो में होंगे। वैसे तो हमारे शो में ये जब भी आए हैं हमेशा हम इनसे गाने सुने हैं, फरमाइशें की हैं, गाते बड़ा अच्छा परफॉर्मर, ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। तो आज इनसे जरा चिट चैट होगी दूसरे अंदाज में। दावत देते हैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में अहमद नवाज को। तालियां 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 तालियां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम नबीहा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मुझे पता लगा कि मैं बड़ी मुश्किल से ना न्यू टीवी का मैंने पहले कांटेक्ट निकाला, उसके बाद फिर मैंने कहा यार आज वो नफ्सियाती कुछ मामलात यहाँ पे होने वाले हैं तो मैं अपने दिमाग का इलाज करवाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, आपको दिमाग का क्या मसला पड़ गया है? बेसिकली ना मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ना मेरे ज़हन में ना वो जो एक शादी का जो है ना, शादी करनी है आपको। अच्छा चले, आपका भी आपके सितारे निकलवाएंगे, मेहमानों का तारीफ करवाएं जरा। आपको पता है आज शो पे क्या कर रहे हैं और आपके इस मसले का हल भी निकल सकता है जनाब। ये तो मसला अगर आपने हल कर दिया ना, आपको मेरी तरफ से छोटा पिज़्ज़ा। चले जरा आए, मैं आपको जरा बताती हूँ हमारी ऑडियंस के साथ और आपके भी मसले का हल बताते हैं। हमारे जरा शुरू से स्टार्ट करते हैं ना। आज अहमद आप अब मेरे साथ साथ ही हैं क्योंकि आपने अपना मसला हल करवाना है, आपने अपना नहीं करवाना। नहीं, जज्बात में आके पीना नहीं है कुछ भी, उसके फिर असरात जो है वो भयंकर हो सकते हैं।
तो हमारे आज के पहले मेहमान, हम लोग आज बात करने वाले हैं जनाब अरोमा थेरेपी के ऊपर। मुख्तलिफ शोज में, टीवी प्रोग्राम्स में आपने पहले देखा होगा कि अरोमा थेरेपी किस तरह से आपको रिलैक्स करती है। आज पहले सुना है आपने इसके बारे में अहमद? मैंने वेबसाइट पे देखा है कभी, यानी कि सोशल मीडिया पे, लेकिन आज प्रॉपर जिंदा देख रहा हूँ, ये बड़ी बात। तो ये कुछ ऑयल्स है, वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे कि क्या मौजूद है और किस तरीके से ये मेंटल हेल्थ या आपको रिलैक्स करने के लिए फायदेमंद या कारआमद साबित हो सकते हैं। देखें ना, कुदरत की जो मैंने बात की, नेचर की बात की कि नेचर में उस हर चीज का हल मौजूद है, आपने उसका इस्तेमाल अब किस तरीके से करना है ये आप पर है। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं नजम अजारी साहब, अरोमा थेरेपिस्ट है, जो हमें आज इसकी पूरी डिटेल्स कहेंगे। हम आपको हमारे शो में खुश आमदीद भी कहते हैं। उनके साथ जी आगे चलते हैं। अहमद, आपके साथ ये तो देखें ना, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारी बड़ी प्यारी ये दोस्त, मेहमान, फैमिली मेंबर, और ये आज बड़ी जबरदस्त, मैं आप लोगों को यकीन जानिए कि आज सामिया जी बड़ी जबरदस्त एक रूप में हमारे शो पे आई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं रूप में। हाँ, मतलब हमेशा दोस्त के रूप में आती है ना, यहाँ बस मैं कहना चाहूंगी कि नबिहा, जो आपने इब्तिदाइया आज बयान किया है ना, आपको हैट्स ऑफ है। सीधे हाथ नहीं कर सकती इस्तेमाल, उल्टे हाथ। हम शागिर्द हैं आपके। हैट्स ऑफ है, क्योंकि समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। अल्लाह पाक ने जहाँ प्रॉब्लम्स दुनिया में अगर नजर आते हैं, फिर कुदरत में हल मौजूद हैं। सोचो, हम लोग उन चीजों को जब इग्नोर कर रहे हैं, नेचर से हट रहे हैं, यही हमारी नफ्सा नफ्सी और हमारी जहनी प्रॉब्लम्स की रीजन बनती जा रही है। तो आपको जैसे वो भी अपना गाइड करेंगे, वो अरोमा थेरेपी से करेंगे। यकीन करें कि मैं भी आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि अपने दिमाग का इलाज और अपनी नफ्सियाती चीजों का इलाज कुदरत में ही चीजों में मौजूद है। और हमने इनसे चूंकि रुजू करना छोड़ दिया है, इसलिए हमारी जो एंजाइटी है वो बढ़ गई है। इनके टेबल पर कुछ मौजूद नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स मौजूद है। इस बॉक्स में से क्या निकलेगा ये आगे अली जरा इसमें ना वो ये नुकसान हो सकता है, मंजोलिका नहीं कर सकती है। मैंने एमी नहीं बोला, रूप। हाँ, आगे आ जाए अभी बहुत, अभी 2 घंटे है हमारे पास, अगले मेहमान के पास चलते हैं। अभी से जो है ना वो आपने गिरना नहीं है, बेहोश नहीं होना। हमारे जनाब अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनसे हम आज जानेंगे हमारे शो में लाइट थेरेपी और कॉफी रीडिंग। अच्छा, कॉफी रीडिंग से पर्सनालिटी रीड की जाती है, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कॉफी से किस तरह से नंबर्स, दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम सुना हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम सुना, वो हम जानेंगे शो में आगे चलकर। लेकिन स्टार्ट में हम नंबर्स की बात करेंगे। सर सामने जिसे हमने कलर्स की बात करनी है और अरोमा खुशबू की बात होगी, नंबर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और किस तरीके से उससे पर्सनालिटी रीडिंग होती है, लाइट थेरेपी होती है, रोशनी से आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लाइट जो है, लाइट इज़ लाइफ। कुरान कहता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन और आसमान की रोशनी है। तो जो रोशनी है वो बेसिक प्रोविजन है हमारे लिए लाइफ की। हमारी जो लाइफ है ये कंप्राइज करती है मुख्तलिफ कलर्स की जो लाइट्स हैं उनसे। हमारी जो सेहत है वो रिलेट करती है बाकी और चीज़ों के साथ भी, बट लाइट इज़ वन ऑफ द पार्ट। कि हमारी जो लाइफ है दैट कीप्स ऑन मूविंग, हमारी जो लाइफ है दैट कीप्स ऑन मूविंग विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब मिसाल देता हूँ आपको कि अगर यहाँ अंधेरा हो जाए और लाइट ना हो, तो हाउ द व्यूअर्स कैन व्यू अस। तो लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और मैं जब भी सेट पर आती हूँ तो हमारे कैमरामैन और हमारी टीम को पता है कि मैं हमेशा आके शोर मचाती हूँ कि भाई प्लीज लाइट्स ऑन कर दें। मैंने कभी किसी रेस्टोरेंट में जाना होता है तो मैं हमेशा उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद नहीं करती हूँ जहाँ पे बहुत डिम लाइट्स होती है, क्योंकि मुझे घबराहट महसूस होती है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स कि आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है कि आप लोगों को भी घबराहट महसूस होती हो अगर आप कम रोशनी वाली जगह में जाते हैं, क्योंकि इसका वाकई आपके मिजाज के साथ बड़ा अमल दखल है। तो ये हम जानेंगे। हमारे जो मेहमान हैं अगले, अहमद, जरा उनसे तारुफ करवाते हैं हमारी ऑडियंस का
कि यहाँ पर आज क्या होने वाला है। हमारी मेहमान जनाब डॉक्टर सामिया एक्यूपंक्चर एंड ड्राई नीडलिंग थेरेपी आज करने वाली हैं। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज क्या बताएंगे हम हमारी ऑडियंस को? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बार फिर एक्यूपंक्चर को जो है मौका दिया इंट्रोडक्शन के लिए। एक्चुअली एक्यूपंक्चर एक ऐसे दुनिया में तरीका इलाज है जिसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसमें शिफा रखी है और हमारे हॉलिस्टिक साइंसेस के अकॉर्डिंगली हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो रिलेट करते हैं हर इमोशन के साथ। सो बेसिकली हम पहले पेशेंट को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हील करते हैं, उसके बाद फिजिकल एलिमेंट्स की बारी आती है। तो इसलिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टुवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ, टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल इश्यूज। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों पर आज होगी हमारी बात। हमने जाना है अहमद एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक पे, और जब ब्रेक से ब्रेक लेना देखें ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रेक पे जाएंगे, कॉलर्स एंड नंबर प्लीज़ चला के जाइएगा, वापसी में भी नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि पहले आपको नहीं पता थी आज हम हमारे शो में आपको बताने वाले हैं। आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, नींद, लाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब के पास मैं मौजूद हूँ और कुछ बोर्ड पे इन्होंने आदादो शुमार, कुछ हरूफ तहज्जी इन्होंने इस वक्त लिखे हुए हैं। तो ये मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये क्या है और इससे कैसे कैलकुलेशन होती है और वो किस किस चीज़ में। अगर हाँ नंबर भी प्लीज़ चलाएगा उमर साहब, नंबर चलाना लाजमी, ताकि कॉलर्स उनका सवाल या उनका मसला हम ज़रूर शामिल करेंगे। कोई भी अगर आपका सवाल है किसी भी चीज़ से मुतल्लिक, तो आप नंबरिंग के थ्रू वो डॉक्टर साहब निकालेंगे उसकी नंबरिंग और आपका मसले का हल या बेहतरी के लिए आपको वो गाइड कर सकते हैं। नंबर चलाइएगा और हमें कॉल लाजमी कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, मैं अर्ज करता हूँ कि ये मैंने 2 चार्ट्स बनाए। बेसिकली 4-5 चार्ट्स बनते हैं, क्योंकि जगह है इतनी, तो मैं बता देता हूँ। ये जो है ये इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं ये हैं, देखिए ABCDEF से Z तक है ये, ठीक। और ये आदाद हैं इनके। A का जो अदद बनता है वो 1 है, ठीक है। ये इल्मुल आदाद कहलाता है, न्यूमरोलॉजी जिसको हम कहते हैं। तो इसको हमने कन्वर्जन जो है वो दी होती है। A को हमने कन्वर्ट किया नंबर में, तो वो नंबर 1 है। B इज नंबर 2, ठीक है। इसी तरह C, ये SKC इज 3, TLD इज 4, ठीक है जी। अब इसमें ये है कि नाम आपके जो हैं वो डेफिनेटली इसी में ही लाइक करेंगे। अच्छा, यानी कि मेरे नाम का जैसे नबीहा का एक नंबर बनता होगा। एग्जैक्टली। और वो नंबर क्या मेरी शख्सियत बताएगा? आपकी शख्सियत भी बताएगा। अच्छा। और आपके कुछ इश्यूज जो हैं, अच्छा, उसको भी हाईलाइट करेगा। ओके। अगर आपका वो नाम हेल्थ भी हो सकती है, वो मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, वो जॉब या आपकी फैमिली, व्हाटएवर, सब कुछ हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि आपके नाम का पहला हर्फ जो है, जिसको हम उर्दू में सरे हर्फ कहते हैं, वो भी बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिकेट करता है। अच्छा, हमने बहुत बार सुना है, हमारे कल्चर में भी बहुत ज्यादा ये है ना कॉमन, के नाम बड़ी सोच समझ के रखने चाहिए, नाम भारी होते हैं, इस्लामिक नेम्स रखने चाहिए, नामों का मतलब देख के फिर अपने बच्चे को उसका नाम देना चाहिए। ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है, क्योंकि नाम जो है वो ज़ाहिर है आपकी सारी जिंदगी आपने उसको लेके चलना होता है। जिस वक्त आप पैदा होते हैं तो प्लैनेट्स के तहत ही है ना इस कायनात का निज़ाम अल्लाह पाक ने जो रखा हुआ। तो जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसके हिसाब से आपने देखना है कि टाइम कौन सा है, और वक्त को देखते हुए आपने ये देखना है कि इस वक्त एलिमेंट्स जो है वो कौन सा मतलब रूल कर रहा है, ठीक है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ बच्चे की देखनी है और फिर आपने उसका जो है नाम अगर रखना है। अच्छा, ये भी सुना हमने ना कि जिन नाम में नुक्ते ज्यादा होते हैं वो भी नाम भारी होते हैं, या उसका भी पर्सनालिटी पे, शख्सियत पे कुछ असर होता है। इसमें भी कुछ हकीकत है? नुक्ते देखें, नुक्ते के बगैर नाम होता भी है और नहीं भी होता। कई दफ़ा आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नुक्ते वाले नाम रखने होते हैं। अगर आप इन अकॉर्डेंस विद डेट ऑफ बर्थ रखते हैं
और टाइम ऑफ बर्थ आप देखते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ आप देखते हैं, फिर अगर नुक्ते वाला भी है तो दैट डजंट मैटर। अगर आप किसी से पूछे बगैर, कुछ साहिब इल्म है उससे पूछें, तो अगर आप वैसे रख लेते तो फिर ओके। अहमद, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? बिल्कुल, मैंने ये पूछना था कि मेरी शादी कब होगी? शादी आपकी शर्मा रहे हैं। नाम, पूरा नाम अपना बताएं। असल में आप जिस तरह सवाल किया मैं वैसे ही जवाब तो देता हूँ। आपका 50% काम असल में हो गया हुआ है। हाँ, आप मान गए हुए हैं। ये तो माने ही हुए, ये तो कब से माने, कब वक्त तगली नहीं मान रही है ना? अच्छा, तो आप ये है कि अपना नाम अहमद नवाज। अब देखिए, आपका नाम है अलिफ, हे, मीम और दाल। ठीक है जी। अब ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। ये हरूफ है अबजद, और ये है कमरी आदाद, यानी जो रिलेट करते हैं मून के साथ। डॉक्टर साहब, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा तशरीफ लेकर आएंगे तो लिखने में आसानी हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल, ये देखिए, ये अलिफ है। ठीक है, आप दूर क्यों खड़े हैं? जरा मतलब इधर आ जाए जरा। और कैमरा हमारा वो है, ये कैमरा नहीं है। मुझे डर लग रहा है ना, कुछ गलत ना बता दें। अच्छा, ये अलिफ है जी अहमद साहब, इसका ये है अलिफ और इसका अदद है 1। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखेंगे हे का है 8। ठीक है जी, 8 नंबर में। अब हम देखेंगे मीम का है 40। ठीक है जी, ओके हो गया। अब दाल आएगा, दाल ये आप चेक कीजिए 4। ठीक है, ओके, और ये है 4। ठीक है जी। 4। अब हम क्या करेंगे कि 4 40, ये बन गया 44, 44 प्लस 8 52 और ये 53। ठीक है जी। आपका नंबर का जो है सिलसिला वो है 53 का। जब हम इसको फर्दर ऐड ऑन करेंगे तो दैट वुड बिकम 8। ठीक है, 8 जो है प्लैनेट्स के अंदर होता है सैटर्न का नंबर। ठीक है जी। ये भी कुछ टाइम करेगा, कुछ बताएगा, बड़ा क्लियर, बहुत कुछ बताएगा जी। ठीक है जी। सैटर्न जो है वो ज़ोहल है। ठीक है जी। ज़ोहल ये एक सैयारा है। ठीक है जी। सैटर्न जो है इंग्लिश में और ज़ोहल जो है अरबी में। ज़ोहल मेरी वाइफ का जी, बताएं। अच्छा, आपको ब्रेक में ट्यून ये 8 जो नंबर है, ये है इस प्लेनेट का जो आपके नाम का अदद नंबर बनाएंगे। ठीक है जी। अब ये बहुत सारी चीजें जो है आपके बारे में बताएगा। लाइक आप जो हैं जल्दबाज हैं बहुत ज्यादा, आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं कई दफा, और दूसरा ये है कि कई दफा ऐसे फैसले आप कर लेते हैं कि जो आपके लिए खुद गलत नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, और कई दफा ये होता है कि दोस्तों की महफिल में बैठे होंगे आप, और वहां पे आपका ओपिनियन जो है वो डिफर कर जाएगा, और जो दोस्त हैं उनका, और बाकी की राय हम ब्रेक में आपको बताते हैं। मतलब कॉलर है हमारे साथ, नाम कदर ने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम कदर जी, क्या हाल है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शो देख रही हैं और कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि मेरा जॉब का बहुत मसला चल रहा है। मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन कभी हो नहीं पाता। अच्छा, ठीक है, बस आपने यही कुछ पूछना है इनसे? कदर से कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, पूरा नाम या कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह नथिंग? ठीक है कदर, आप प्रोग्राम देखते रहिए ऑन एयर। हम अभी डॉक्टर साहब से बात करते हैं और आपका जो जॉब का मुलाजमत का मसला है वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कदर ने सवाल पूछा है अपनी जॉब से मुतालिक, मुलाजमत से मुतालिक, कि कुछ सिलसिला बन नहीं पा रहा, तो उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे उनको? इस वक्त जो टाइम है हमने उसके हिसाब से भी देखना है कि साथ जो है वक्त कौन सा चल रहा है, उन्होंने किस टाइम में सवाल किया। तो ये मतलब ये भी एक इल्म है, मगर ये है कि इस वक्त चूंकि हम नंबर्स के साथ जा रहे हैं, तो हमने इनका काफ का 100 और दाल का हमने लिया, वो सब आप बताएं। 4 दाल मुझे याद होगी। यस 4 वो दाल के साथ ढोल बजा। ठीक है जी। उसके बाद 200 जो है वो हमने लिया रे का। ठीक है जी, 300 ये बना 307। वेरी गुड। ठीक है जी, 304। ठीक है, ये नंबर बना 7। कैलकुलेटर ठीक है, नहीं ओके, नंबर बना है 7। अब जिस टाइम पे उन्होंने सवाल किया है इसमें ये है कि
टाइम तो ठीक है इनके लिए, अच्छा टाइम इनके लिए ठीक है, मगर ये है कि कोशिश जो एफर्ट है वो नहीं रुकनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो कम है। अच्छा, सोच ज्यादा है इस वक्त हावी। और इनको गाइड आप क्या करेंगे, कुछ पढ़ाई इसके लिए ये है जी, इसके लिए कि पीस ऑफ माइंड के लिए ब्लू कलर की जो लाइट है, अभी हम बात भी कर रहे थे, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड के साथ प्लान जो है वो प्रॉपरली करें, स्ट्रेटेजाइज करें। उसमें ये है कि दिन के दोपहर के 3 बजे, अच्छा दिन के 3 बजे, ठीक है, दिन के 3 बजे कोई 15 से 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए अपने कमरे में ब्लू कलर का बल्ब जो है लैंप पे लगा लें, लैंप पे लगा लें ब्लू कलर का। ये इनके सर के ऊपर जो है रोशनी जानी चाहिए, कितने फासले पे, मतलब अगर ऊपर भी लगा लेते हैं और कितनी देर के ऐसे लिए? 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। ये इससे इनको एक तो एनर्जाइज होंगे, और दूसरा ये है कि इसके अंदर अल्लाह ताला का जो नाम है, या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह, ये पढ़ाई करें, ये पढ़ते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला जो है ब्रेक पे जनाब हम जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू हमारे मेहमानों के साथ, रोमा थेरेपी, ऑक्यूपंक्चर, और सामिया जी भी डब्बे में कुछ बंद किए बैठी हैं, उसमें क्या है ये मुझे जाना है, बता नहीं रही है, मैं पूछ रही हूँ उनसे कि मुझे खोलने दे, हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, तो उसमें से क्या निकलेगा, कोई सांप तो नहीं निकल आएगा कहीं, ये हम जानेंगे उनसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाए, मैं आ रहा हूँ। इसको नहीं, वो देखिए उसका क्या हाल हुआ है। अहमद आप उसको देखिए जरा। अहमद मैंने मना किया बच्चे भी हाथ ना लगाओ, बारी आएगी हमारे सेगमेंट की। आप बता क्यों नहीं रही हैं कि इसमें क्या है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। बारी आएगी नबिया जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी। इस बच्चे का अंजाम देख ले क्या हुआ। इसको क्या हुआ है अहमद? ये आप पूछे, इसको हाथ लगाया, खोल लिया। आप इसको ठीक करें, फिर मैं तब तक मैं जरा उधर जाती हूँ, आप इसको तब तक ठीक करें। ठीक भाई हमने बुलाया मेहमान, और वो देखें आप चेक करें जरा, मैं जरा जाती हूँ वहाँ पे, और क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा ना, शो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आई एम रियली क्यूरियस के इस बॉक्स में क्या है जो सामिया जी छुपाए बैठी हुई हैं। मैं कोशिश करती हूँ उठाने की, वहाँ भेजती हूँ, है ना। जरा मैं डॉक्टर साइमा के पास आती हूँ और ऑक्यूपंक्चर की हम लोग बात करते हैं। आज शो में आपने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि हम ऑक्यूपंक्चर लाइव आपको थेरेपी करके बताएंगे, और उसके लिए हम जरा अपने मेहमान को भी दावत दे देते हैं। जी श्योर। उनीब को हम बुलाएंगे। आप ठीक हो गए? क्या हुआ था? मैं कुछ दूसरी दुनिया में चला गया था, 2 मिनट में चले गए आप? जी बिल्कुल। किसने कहा था आपको डब्बे को टच करने के लिए? मेरा बहुत दिल बिला मुझे बुला रहा है। आप हाथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे? चलिए, हम दावत देने वाले थे हमारे अगले मेहमान को। उनीब को दावत देते हैं जी, और ऑक्यूपंक्चर के लिए हमने बुलाया है इनको, और डॉक्टर साइमा जो है वो ट्रीटमेंट या थेरेपी उनीब के साथ करेंगे। उनीब कैसे, आप ठीक ठाक हैं? डर नहीं लग रहा? नीडल्स के साथ तो बड़े बड़े खौफ खा जाते हैं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो तैयार हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब बताएं कि हम किस तरह की कौन कौन सी थेरेपी हो सकती है ऑक्यूपंक्चर में, किस किस चीज से रिलीफ मिल सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के दरमियान इसको बताया कि एक्यूपंक्चर एंड ड्राई नीडलिंग, सो मैंने सोचा कि पहले तो आप ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ड्राई नीडलिंग इज टोटली अनदर थिंग, और एक्यूपंक्चर टोटली अनदर एक थेरेपी है। ठीक है। क्योंकि ड्राई नीडलिंग में जस्ट हम मस्कुलर पेन को रिलीव करने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उन पे नीडलिंग करते हैं। बता सकते हैं आप, अगर हम ड्राई नीडलिंग की बात करें अभी, जी, अगर तो ड्राई नीडलिंग पॉइंट्स कौन कौन से इसके होंगे डॉक्टर साहब? अगर आप थोड़ा सा बल्कि मैं इस साइड पे आती हूं। आप ऐसे करें कि आप उस तरफ टर्न कर लें, ठीक है जी। नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा डॉक्टर साहब हमारे कैमरा में, ताकि हमें पॉइंट्स बताएंगे। Sure. इस तरीके से आप यहाँ पे आ जाइएगा और हम पॉइंट्स बताएंगे, और कौन कौन सी पेन जो आपने बताया कि मसल पेन अक्सर निकल आती है। जी, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनको अक्सर क्रैम्प्स, शोल्डर क्रैम्प्स रहते हैं, या पेन रहती है, या स्ट्रेस रहता है कंधों पे, तो उसके लिए बताइएगा। उसके लिए मेनली अगर मैं ट्रिगर पॉइंट्स की बात करूं, या जिसमें आप ड्राई नीडलिंग की बात करें, तो हम अगर वेल सपोज इनके इस एरिया में जो है पेन या स्टेग्नेशन है, तो मैं इनको सबसे पहले यहाँ पे जो है, ठीक है, इसके साथ गाइड भी होती है, गाइड के साथ भी हम इसको नीडल्स लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं।
स्पाइन के साथ साथ जिन पे मैं नीडलिंग कर रही हूँ। ठीक है, बहुत बारीक नीडल है और ये बहुत बारीक है। लगाएंगे ये डिपेंड करता है कि इनके एरिया में, किस एरिया में कितनी पेन है इस वक्त। अगर वेल सपोज इतने एरिया में है तो मैं दोनों तरफ जो है ट्रिगर पॉइंट्स पे इनको नीडलिंग दूंगी। लेकिन बेसिकली हमारे जो एक्यूपंक्चर के डिस्टल पॉइंट्स हैं और दूसरे पॉइंट्स हैं वो लाजमी इसमें शामिल होंगे। अच्छा, और ठीक है, कितनी देर जैसे रिलैक्सेशन के लिए जो है या इनकी सेडेशन के लिए सबसे मेन पॉइंट जो है हमारा ये है। ठीक है, फिर इनके हाथ पे जो है आपको पेन हुआ है, महसूस हो रहा है कुछ टाइनी बिट, बहुत हल्का सा, ज्यादा जस्ट पिंचिंग। ये अच्छा, कैमरा में दिखाते हैं कि कौन सा पॉइंट है, क्योंकि हमारा कैमरा फोकस करना जरूरी है। ये हमारा मेन जो है एनाल्जेसिक पॉइंट है बॉडी का, जो पेन रिलीव करता है बहुत फास्टली। आपके माइग्रेन है, आपके हेडेक है, पेन मतलब बॉडी में किसी भी जगह की पेन को ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली मेनली जो है ये ज्यादा फेस के और बैक ऑफ द नेक वो जो है वो करता है। अच्छा, ठीक है, हम जितने भी ट्रीटमेंट्स अपने माइग्रेन के पेशेंट्स के, हेडेक के पेशेंट्स के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, ठीक है, उनमें हम ये पॉइंट जरूर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे मेरा जो फेवरेट पॉइंट है, इसको आप रिमूव करेंगे। फेवरेट पॉइंट किस लिहाज से? फेवरेट पॉइंट इस लिहाज से कि उसको इस पॉइंट पे काफी सारी पेन्स का इलाज है क्या? पेन का है, इसके मल्टी डायमेंशनल इसको हम ले सकते हैं। इसको कहते हैं चाइनीज में गेट ऑफ स्पिरिट। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे हम दोनों तरफ नीडलिंग करते हैं तो आप समझ लें कि आपकी स्पिरिट ओपन होती है, आप स्पिरिचुअली जो है आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है टुवर्ड्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि बेसिकली ये आपको सिर्फ फिजिकली ट्रीटमेंट नहीं देता, आपको साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली भी हील करता है। सो इसको कहते हैं शिनमेन हार्ट 7। ठीक है, ये रिलैक्सेशन के लिए होता है। बेसिकली मेल्स में हम हार्ट 7 देते हैं और फीमेल्स के अगर हमारे एंजाइटी के, मूड स्विंग के, डिप्रेशन के डिसऑर्डर हैं तो उसमें पेरिकार्डियम 6 जिसे P6 कहते हैं। ओके, या मॉर्निंग सिकनेस बाज लोगों में होती है, सुबह सुबह मूड खराब ये होता है। कितनी देर तक नीडल्स ऐसे ही रहेंगी? ये जो प्रोसीजर मैं करती हूँ उसके लिए तो 25 to 30 मिनट्स इसको मैं प्लेस रखती हूँ। अच्छा, ठीक है, उसमें अच्छा, ये होता है इससे फौरी पेन से क्या रिलैक्सेशन मिलेगी या कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं? फौरी तौर पे आपकी जो पेन है वो तो रिलीफ होती है। उसके बाद ये होता है कि समहाउ पेशेंट जो बहुत घबराए हुए होते हैं या जिनकी हार्ट बीट अक्सर पेन की वजह से फ्लक्चुएट कर रही होती है, वो सबसे पहले काम डाउन होते हैं, क्योंकि इससे इन दोनों पॉइंट से टन्स ऑफ एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसकी आपकी बॉडी काम होती है, पेशेंट सो जाते हैं। यूजुअली ऐसे होता है कि पेशेंट्स को मैं पॉइंट लगा के बाहर आ जाती हूँ तो पता चलता है वो आधा घंटा पूरा सोए रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसे पेशेंट्स किसी चीज के, कोई मेडिकल हिस्ट्री जिनको ये थेरेपी नहीं करवानी चाहिए? जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें हम अवॉइड करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उनके लिए सूटेबल नहीं होते और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, डॉक्टर ने मना किया होता है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं या जिनकी बहुत सीवियर कंडीशन है, उनमें हम नीडलिंग नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लेट एज में जाके खवातीन में एक बड़ा मसला हो कि जिस्म में वो मसाइल शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर वही कहते हैं कि कैल्शियम सारी डिजेनरेशन शुरू हो जाती है। तो ऐसे अफराद, मर्द हो खवातीन हो, उनके लिए क्या ये थेरेपी कारआमद साबित हो सकती है? बिल्कुल, ऐसे बहुत अच्छी थेरेपी है, क्योंकि बेसिकली एक्यूपंक्चर जो है दुनिया का, आज मैं यहाँ बताऊंगी, वो वाहिद इलाज है जो आपकी हड्डियों के अंदर बोन मैरो को जनरेट करता है दोबारा से। आज तक कभी किसी थेरेपी के अंदर या किसी दवाई से, क्योंकि मुझे पहले जब मैंने इसको स्टडी किया था तो मुझे ये थोड़ी सी अजीब लगी थी बात, बट व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, वाकई ये बात सच है। क्योंकि जब हम बाद में स्पाइन का या किसी जॉइंट का एक्सरे करते हैं तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे होता है और उसके अंदर जो एक स्टेबिलिटी स्पाइन के अंदर आनी चाहिए, वर्टिब्रास के अंदर, वो डेवलप होती है। और वो इसीलिए होती है कि एक तो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, दूसरा ये कि आपके जो बोन्स के अंदर बोन मैरो को दोबारा से जनरेट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने अभी जो नीडल का ये किया है तो ये रेडिश क्यों हो गया है? ये ऐसा कोई मसला नहीं है, इससे कोई आपको रैश नहीं होगी, कोई आपकी स्किन पे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हाइजेनिकली अभी तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए। आई एम वर्किंग इन अ मेडिकल हॉस्पिटल, सो उधर जो है हम बाकायदा इसको ग्लव्स पहनकर और प्रोसीजर करने से पहले वो अल्कोहलिक पैड से वो जगह साफ करके फिर हम नीडलिंग करते हैं। आप होश में हैं? बिल्कुल जी, उनीब को हम जरा से देख लें और उनीब भी हम बताएं हमारी ऑडियंस को कि इज अ वेरी हैंडसम डूड और अपकमिंग मॉडल भी हैं,
तो क्या अभी चल रहा है आजकल, और ये सुइयां लगवाने का ख्याल आ गया भाई? मैं तो कभी, मुझे तो बड़ा खौफ आए, क्यों भाई? आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया और नबीहा जो है उनको मुझे मैं जानना चाह रही हूँ हमेशा ना, जो है वो पूछना चाह रही हूँ ना कि अभी क्या फील हो रहा है, कैसी है सेंसेशन है? हल्की हल्की सी? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ही है, किस्म की नॉर्मल है। ये जो सर पे लगी हुई है पेन, नहीं ये तो बिल्कुल फील नहीं हो रही, बिल्कुल फील नहीं हो रहा। कहाँ पे फील हो रहा है? ये यहाँ पर, ये वाला लाइट सा फील हो रहा है। पेन किसी किस्म की पेन अगर हुई तो आप बता सकते हैं, उसको रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, इसके पॉइंट, ये कहाँ का मेथड है, कहाँ से ये, कहाँ का ये? इसलिए कि ये चाइना वालों ने इसको इन्वेंट किया। इसकी हिस्ट्री जो है वो 4000 इयर्स बैक पे है। तब वहाँ नीडल्स नहीं होती थी, तब वो किसी भी आप कह लें नोकदार चीज से वो पॉइंट्स के ऊपर इस तरह करके स्टिमुलेट करके तो उसका इलाज करते थे। ये बेसिकली वहाँ कहाँ एक ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनल हिकमत है ना। हाँ जी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम भी बेसिकली इसमें चाइनीज मेडिसिन के अंदर पहले पल्स चेक करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जी। मेडिकल साइंस इसको किस हद तक वहाँ पे आप लोग उनके साथ अब रिलेट करते हैं, या ये अलग डोमेन है या नहीं? ये इसकी होलिस्टिक साइंस की अपनी स्कूल ऑफ थॉट है। ओके, ठीक है, लेकिन ये है कि अब लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि चलो अगर कोई पेशेंट जो है वो दवाइयाँ ज़्यादा लेने की वजह से उसकी हेल्थ पे अगर अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो कोई और थेरेपी भी वो ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। रेक में हम उनीब की नीडल्स भी रिमूव करेंगे, और ये सामिया जी की पटारी अब हम खोल के रहेंगे। पकड़ ली है उन्होंने, छुपा ली है। यार बता देना क्या है इसमें, मतलब ब्रेक से पहले